मैंने अभी भी एक कमेंट पढ़ा और उसमें किसी ने लिखा था कि मेरे पास एक ऐसी कुंडली है जहां पर शनि एक साथ वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। इसकी बात मैंने एक्चुअली अभी भी एक दूसरे वीडियो में भी की है, जहां पे एआई कैसे समझता है चीजों को वो मैं आपको बता रही थी। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन इस कमेंट के बारे में करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डू दैट टुडे इन शॉर्ट टेक्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए कि वक्री और अस्त दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। वक्री क्या पोजीशन होती है कि जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रह उल्टा चलता हुआ या टेढ़ा चलता हुआ हमें दिखता है, बिकॉज वक्री इज बेसिकली टेढ़ा। तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्लेनेट सीधा नहीं जा रहा है, वो उल्टा जा रहा है। हमने हाईवे वाला एग्जाम्पल बहुत बार लिया है कि भाई आप मान लीजिए दो कारें हैं 100 की स्पीड पे चल रही हैं दोनों के दोनों हाईवे पे, और आपकी कार ने अपनी स्पीड 120 कर ली, तो पीछे वाली कार तो आपको पीछे ही जाती हुई नजर आएगी, राइट, अगर आप उसको पीछे से देखोगे तो दिस इज द होल थिंग कि हमें ऐसा लगता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो चीज जो है वो पीछे जा रही है। पीछे वो कभी जा नहीं रही होती, इट इज ऑब्वियसली वेर इट इज। ऐसा नहीं होता कि अचानक से किसी ग्रह का मन किया, उसने बोला यार नहीं, कहाँ मैं चित्र नक्षत्र में आ गया, आई डोंट लाइक इट, सो वो पीछे चला गया। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ओके। ग्रह अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर गति कर रहे हैं, ठीक। और जो अस्त स्थिति होती है वो थोड़ी ऐसे अलग होती है। अस्त केवल एक ही ग्रह कर सकता है, वो है सूर्य। अगर कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा पास चला जाए, तो चाहे वो उनका मित्र हो चाहे वो उनका शत्रु हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे उस ग्रह को अस्त कर देते हैं यानी कंबस्ट कर देते हैं। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अस्त की स्थिति वो होती है जब कोई ग्रह सूर्य के पीछे जाकर छुप गया होता है और इसलिए हम लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। यानी अगर मान लीजिए ये सूर्य है और ये मैं हूं, तो बुध जो है वो यहाँ पीछे जाके छुप गए सूर्य के, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो सूर्य नजर आ रहे हैं, बुध तो नजर ही नहीं आ रहा, इसीलिए हम उसको अस्त या कंबस्ट मान लेते हैं। अब ये दोनों स्थितियां अलग अलग होती हैं। क्या ये स्थिति एक साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन केवल दो ग्रहों के लिए। पहला ग्रह है शुक्र, दूसरा ग्रह है बुध। बुध और शुक्र के अलावा वक्री और अस्त एक साथ दूसरा कोई भी ग्रह नहीं हो सकता। दैट्स द रूल। अब हम इन रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो जो दूसरे ग्रह हैं, मंगल हो गया, गुरु हो गया और उसके साथ शनि हो गया, ये तीनों ग्रह कभी भी किसी भी कंडीशन में अस्त और वक्री एक साथ नहीं हो सकते। दैट्स इम्पॉसिबल। ये वही बात हो गई जैसे गधे के सिर पे सींग, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? अब सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने कह दिया कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, बट क्यों नहीं हो सकता ये तो हमें पता होना चाहिए ना। अब इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपने अपनी शायद तीसरी चौथी कक्षा में या पांचवी कक्षा में अपने स्कूल में पढ़ा होगा, और उसका कारण है सोलर सिस्टम। हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, इसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, यानी कि सूर्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर आती है तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी। और फिर बाकी के ग्रह ऐसे हैं जो कि पृथ्वी और सूर्य के उल्टी तरफ हैं, ऑपोजिशन में है। यानी कि सबसे पहले आ गया मंगल, फिर आ गया गुरु और उसके बाद आ गया शनि। तो ये तीन ग्रह पृथ्वी और सूर्य के जो बीच का डिस्टेंस है वहां पर नहीं आते, वहां से बाहर रहते हैं। और जो छोटे ग्रह हैं हमारे बुध और शुक्र, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आते हैं। अब इसकी वजह से कुछ खास चीजों का जन्म होता है। वो क्या होता है? खास बात यह रहती है कि बुध और शुक्र इन दोनों का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट से छोटा है। यानी पृथ्वी जो है वो लगभग 365 दिन लेती है। टेक्निकली देखा जाए तो हम 360 दिन का फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हर बार हमको एक्स्ट्रा माह जोड़ना पड़ता है। रिमेंबर, हम एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड कर लेते हैं, अधिक मास जिसको कहते हैं। अभी अभी अधिक मास होकर गुजरा है, तो ये अधिक मास हम सूर्य और चंद्रमा की गति को बैलेंस करने के लिए लेते हैं। तो चलिए एक साल मान लेते हैं। जो बुध है वो एक साल से कम समय में सूर्य का चक्कर काट लेता है, और जो हमारा शुक्र है वो लगभग 200 सवा 200 दिन के अंदर अंदर सूर्य का चक्कर काट लेता है। लेकिन पृथ्वी को तो 360 प्लस दिन लग जाते हैं ऐसा करने में, 365 अगर हम जनरल आइडिया माने तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी जल्दी घूमते हैं सूर्य के आसपास। अब क्योंकि ये जल्दी जल्दी घूम रहे होते हैं, हम तो इनके मुकाबले स्लो हैं, हम तो इनके मुकाबले धीमे हैं, इसलिए हम इनको जब देख रहे होते हैं तो वो हमें थोड़ा डिफरेंट, अलग नजर आते हैं, राइट। उनकी जो गति है वो हमारी गति के अनुसार हमें थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। इसीलिए और एक और चीज है कि ये सूर्य के पास ग्रह हैं, है ना। बुध तो बहुत पास है सूर्य के।
अगर आप सूर्य को ऐसे बड़ा सा गोला बना के खड़ा कर दो तो उसमें एक पिन पॉइंट जो चीज होगी वो बुध होगा, इतना सा है वो बिल्कुल ग्रह। और आपको पता है बुध की टेल भी है, इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ कॉमेट। यू डोंट नो दैट? ओ कम ऑन, यू नीड टू नो दैट। बुध जो ग्रह है वो एक छोटे से प्यारे से गोले की तरह कम और एक लंबे से कॉमेट की तरह ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वो सूर्य के बहुत पास है। और उसके बाद हमारा शुक्र हो गया। तो क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास है, इसीलिए हमारे, जो कि हम स्लो है ना ग्रह इन दोनों के मुकाबले, इसीलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऐसा लगता है कि ये ग्रह एक साथ अस्त और वक्री हो गए हैं, क्योंकि वो हो सकते हैं, राइट? इट इज पॉसिबल फॉर देम। बट जब दूसरे ग्रहों की बात आती है, इनर प्लैनेट्स तो हो गए मरकरी एंड शुक्र। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया यानी कि गुरु हो गया, और शनि हो गया, वो उनके मुकाबले हम तेज हैं। वी आर यू नो अ लॉट मोर, वी आर स्पीडियर, हम तेजी से चलते हैं। मंगल लगभग 2 साल लगाता है, जुपिटर 11 साल और कुछ महीने, लगभग 12 साल लगाता है। हमारा जो शनि है वो लगभग 30 साल लगाता है पूरा चक्कर काटने में सूर्य के आसपास। तो ये धीमे ग्रह हैं, हम उनके मुकाबले बहुत तेज हैं। प्लस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सन के पास कभी नहीं होते, क्योंकि वो तो सन से दूर है। सन और उनके बीच में तो पृथ्वी बैठी हुई है। इसी वजह से हम लोग कभी भी उनको एक साथ अस्त और वक्री होते हुए नहीं देखते हैं, राइट? अस्त की स्थिति में कोई भी प्लैनेट सूर्य के बहुत पास होता है। 10-15 डिग्री तो आप मिनिमम मान के चलिए, हर ग्रह के साथ 10-15 डिग्री तो होता ही है। तो 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री उधर। हालांकि थोड़े से अमूल चूल चेंजेस हो सकते हैं हर प्लैनेट के अंदर कि एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कंबशन क्या है, बट जनरली 15 डिग्री इज वेर यू कैन टेक द कंबशन। तो इसका अर्थ यह है कि प्लैनेट को सूर्य के बहुत पास होना पड़ेगा, सेम घर में होना पड़ेगा, या फिर दूसरे घर में भी 15 डिग्री का उसको डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बट ऑपोजिशन वो स्थिति होती है जब ये आउटर प्लैनेट्स वक्री होते हैं, उल्टे चलते हैं। ऑपोजिशन का मतलब क्या है कि सूर्य और ये ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, राइट? तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इधर सूर्य और इधर वो प्लैनेट, दे आर इन मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए फिर वो प्लैनेट वक्री होता है। अब मैं आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हूं तो आप मुझे कंबस्ट कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। फॉर दैट आई हैव टू सिट नेक्स्ट टू यू, मुझे आपके बगल में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप कंबस्ट कर सकते हो। अब मान लो अगर हम सारे के सारे टेबल पे बैठे हुए हैं और मुझे नमक चाहिए, तो मैं अपने बगल वाले से मांगूंगी ना कि भैया मुझे नमक दो, तो ये अस्त है। और जो टेबल के उस तरफ बैठा हुआ है, मैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ? अगर मैं उससे नमक मांगू भी, अगर मैं पागल हूं, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे उसको उसी से नमक चाहिए, तो वो मुझे सीधे सीधे नमक कैसे पास कर सकता है? इसका मतलब वो अस्त नहीं हो सकता, वक्री हो सकता है। यानी उठ के आ सकता है वहां से पूरी टेबल घूम के कि चलो भैया आपको थोड़ा सा नमक दे दिया जाए, बट उसके अलावा नहीं हो सकता। उस पर भी वो व्यक्ति इतनी लंबी टेबल घूम के क्यों आएगा? ज्यादा से ज्यादा उठेगा, 2 सीटें जो है उन्हें क्रॉस करेगा और वहां से हाथ बढ़ा के मुझे नमक दे देगा कि लो भैया नमक ले लो, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, मंगल हो गया, हमारा गुरु हो गया और हमारा शनि हो गया, ये तीनों ग्रह एक साथ वक्री और अस्त नहीं हो सकते, या तो वक्री होंगे या अस्त होंगे। हालांकि जब हम शुक्र की बात करते हैं और खास तौर पे बुध की बात करते हैं, तो वो तो बार बार वक्री और अस्त एक साथ होता रहता है। शुक्र भी आप इतना कॉमनली नहीं देखोगे, एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉमनली हम देखते हैं बुध को। तो वो साल में 3 बार लगभग वक्री तो हो ही जाते हैं मिनिमम, और लगभग 3 बार वो मिनिमम अस्त होते ही होते हैं, क्योंकि उनका ऑर्बिट सूर्य के बहुत ज्यादा पास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें कुछ ज्यादा ही तेजी से जाते हुए नजर आते हैं। तो उनके बीच में और हमारे बीच में जो स्पीड डिफरेंसेस हैं, ये ज्यादा इजिली झलक कर आते हैं, बिकॉज ऑफ विच ही बिकम्स वक्री एंड कंबस्ट सो फ्रीक्वेंटली। I hope you understood this and I hope it made a lot of sense to you, because that is how ज्योतिष works, okay? आप ज्योतिष को एस्ट्रोनॉमी से अलग नहीं कर सकते हो, आप ज्योतिष को जीवन से अलग नहीं कर सकते, आप ज्योतिष को फिलोसफी से अलग नहीं कर सकते, आप कहीं से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एवरी सिंगल डे। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड इफ यू डोंट, वेल बाद में लाइक कर देना, whenever you need to understand, right? Okay, bye bye, take care.